बच्चों, ये हम लोगों के पास कुछ सामान हैं। आज हम लोग व्यक्तिगत सफाई में देखेंगे कि इन सामान का कैसे प्रयोग करते हैं। तो चलो बच्चों, देखा जाए इनका प्रयोग। हम लोगों ने कल पढ़ा था स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं। 2 अक्टूबर आज कल है। स्वच्छता पखवाड़ा में हम लोगों ने इससे पहले साफ सफाई की बात की थी। कौन सी साफ सफाई की बात की थी? हम लोगों ने आसपास की साफ सफाई की, अपने विद्यालय को, अपने बाग बगीचे को, अपने घर को हम लोग कैसे साफ सुथरा रखते हैं, इस विषय में हम लोगों ने बात कर ली है। आज हम लोग अपने व्यक्तिगत सफाई के बारे में बात करेंगे। व्यक्तिगत का मतलब होता है निजी सफाई, मतलब हम अपने शरीर से संबंधित सफाई कैसे करेंगे, अपने शरीर को साफ सुथरा कैसे रखेंगे। बच्चों, ये है गांधी जी, ये हैं गांधी जी। गांधी जी को जानते हो? इनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इन्होंने कहा था, और देखो जब कभी लिखा रहता है 1 कदम स्वच्छता की ओर, तो चश्मा इन्हीं का लगा रहता है। ये देखा है ना आपने? क्योंकि ये जो गांधी जी थे, उनको स्वच्छता बहुत पसंद थी। ये कहते थे कि जैसा हमारा आगे का रूम है, ड्राइंग रूम है, उतना ही अच्छा, उतना ही सुंदर हमारा पीछे का कमरा होना चाहिए। या कह सकते हैं कि शौचालय जो होता है वो होना चाहिए, इतना साफ होना चाहिए। मतलब हमको अपने हर रूम को, हर कमरे को एकदम साफ रखना चाहिए। और कहते हैं कि अगर हमारा शरीर ही स्वच्छ नहीं रहेगा तो हम स्वस्थ भी नहीं रहेंगे, और स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम अपना विकास नहीं कर सकते। ऐसा गांधी जी का मानना था। हर तरह की सफाई कहते थे कि बहुत जरूरी है, और सही बात है। आज हम लोग स्वच्छता पखवाड़ा में निजी सफाई, हम अपने शरीर की सफाई कैसे करते हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। देखो बच्चों, स्वच्छता ही सेवा है, गंदगी जानलेवा है। अगर हम साफ सुथरा रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, तो क्या होगा? सेवा, अपनी सेवा तब, अपनी या किसी की भी सेवा तब कर पाएंगे जब हम स्वस्थ रहेंगे और साफ सुथरा रहेंगे। गंदगी जानलेवा है। स्वच्छ रखना सबसे बड़ी सेवा है कि आप खुद साफ सुथरा रखिए, सबसे बड़ी सेवा है। और गंदगी जानलेवा है। अगर आप गंदगी फैलाते हैं तो क्या होता है? कहीं भी कूड़ा कचरा फेंक दिए, उससे गंदगी फैलेगी और उससे बीमारी फैलेगी। इसलिए गंदगी फैलाना जानलेवा है, और स्वच्छता रखना, अपने आसपास की स्वच्छता रखना सबसे बड़ी सेवा है। और दूसरा कोटेशन है, हर व्यक्ति का एक ही सपना, स्वच्छ बने भारत रखना। हर व्यक्ति का, हम लोगों का, सबका एक सपना होना चाहिए कि अपने भारत को साफ सुथरा रखें। जब सड़कों पर चलें तो हमारी सड़कें साफ हो, हमारा विद्यालय साफ हो, हमारा घर आंगन, हमारा परिवेश साफ सुथरा हो। जिस खेल के मैदान का हम प्रयोग कर रहे हैं वो खेल का मैदान साफ हो। तो बच्चों, हम लोग आज निजी सफाई की के बारे में बातचीत कर रहे हैं। निजी सफाई का मतलब होता है व्यक्तिगत सफाई। इसमें हमने देखा कि जो हाथ बने हुए हैं उस पर पानी है। साफ हाथ सुरक्षित जीवन। अगर साफ हाथ रहेगा तो जीवन भी हमारा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि सारी गंदगी, सारी बीमारी हाथों से ही शुरू होती है। हाथ सबसे जरूरी है साफ रखना। हाथों की सफाई, सुरक्षित, चमकते दांत, नहाना, ये सब क्या है? हमारी व्यक्तिगत सफाई है। तो निजी सफाई जैसे सबसे पहले क्या आता है? ब्रश करना, शौचालय का प्रयोग, नहाना, साफ कपड़े पहनना, अपने कपड़े धोना और धूप में सुखाना, कंघी करना, नाखून काटना। और तो हम लोग बात कर रहे हैं ब्रश करना। देखिए हमारे पास एक ब्रश है। ब्रश से हम लोगों को सबसे पहले जब हम उठते हैं तो ब्रश करते हैं, तो ब्रश पेस्ट से करना चाहिए। कोई भी मंजन ले लेते हैं, उसमें लगाते हैं और करते हैं, और इसको गोल गोल ऐसे ऐसे करते हैं। आप आइए इधर, दांत खराब करिए। हाँ, तो इस दिशा में ऐसे ऐसे हमको करना चाहिए। अब आ करिए, अंदर ऊपर, अंदर बाहर, सब तरह से। और उसके बाद क्या करना चाहिए? फिर मुंह को अच्छे से धोना चाहिए, लेकिन बहुत तेज, जैसे इस ब्रश को हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा घिसा गया है, ऐसे ऐसे करके बहुत तेज नहीं करना चाहिए, बहुत हल्के हाथों से प्रयोग करना चाहिए, और लेकिन साफ करना चाहिए। उसके बाद जो टंग क्लीनर होता है, यहाँ पर नहीं है शायद,
टंग क्लीनर जो जीभ भी होती है उससे जीभ का, आइए जीभ निकालिए, जीभ को ऐसे, इसने देखो अच्छे से साफ किया, पूरा बाहर निकालो। हाँ, ऐसे ऐसे करके उसको पूरा अच्छे से अंदर से साफ करना चाहिए, जिससे जो कीटाणु आपके जीभों में फंसे हुए हैं, जीभ में लगे हुए हैं, जो आपने शाम को या रात में खाना खाया है वो सब निकल जाए, जो उस पर चिपक गए हैं। और दो समय ब्रश करना चाहिए, सुबह और शाम। खाना खाने के बाद आप सुबह भी कर लीजिए, सुबह जब आप उठते हैं तब करिए, और रात में सोने से पहले करिए। वैसे तो खाना खाने के हर बार जब भी आप खाना का सेवन करते हैं तो आपको करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, लेकिन तो भी आपको 2 बार जरूर करना चाहिए। जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले ब्रश करें, और जब आप सोने जाते हैं उससे पहले कर ले ब्रश। तो इससे जो आपके दांतों में और जो फंसा हुआ है वो सब बाहर निकल जाएगा। जब आप नहा लेते, ब्रश कर लेते हैं, उसके बाद आप शौचालय का प्रयोग करते हैं। शौचालय का प्रयोग देखिए, दरवाजा बंद है, खुले में कभी भी शौचालय नहीं करना चाहिए, क्योंकि शौच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर खुले में करते हैं तो उसमें मक्खी बैठेगी, गंदगी फैलेगी, एक असुरक्षित वातावरण, एक गंदा माहौल होगा, उस पर गंदगी, मक्खियाँ बैठेगी, वही जो आपको खाना खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, उस पर जाकर बैठेगी। ठीक है, तो क्या होगा कि हमको बीमारी फैलेगी। इसलिए कभी भी खुले में शौचालय शौच ना करें, हमेशा बंद दरवाजे के अंदर जब रहेगा, दरवाजा बंद रहेगा तो बीमारी भी बंद रहेगी। और शौचालय का प्रयोग करने के बाद उसमें पानी डाल दें जरूर, ठीक है, साफ कर लें, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने शौच का प्रयोग किया है, शौचालय का प्रयोग किया है, शौच किया है वहाँ, तो उसको साफ भी रखना जरूरी है। ये हमारी व्यक्तिगत सफाई में आता है, तो हमें करना चाहिए। और शौच कहाँ करना चाहिए? शौचालय में करना चाहिए, कभी भी बाहर को शौच नहीं करना चाहिए। उसके बाद नहाना चाहिए। नहाएंगे कैसे? साबुन, कोई भी साबुन है उसको अच्छे से रगड़ के, हर जगह रगड़ के लगाना चाहिए, या फिर हाथ में लगाएं और उसके बाद लगा लें। ठीक, लगाने के बाद और बालों में शैम्पू कर लेना चाहिए। कोई भी शैम्पू है उसको बालों में लगा के अच्छे से कर लेना चाहिए, और उसके बाद नहा लेना चाहिए। इस तरह से आप अपने शरीर को क्या करते हैं? साफ रखते हैं। उसके बाद साफ और सूखे कपड़े से अपने सभी पूरे बॉडी पार्ट्स को पोंछना चाहिए। साबुन है तो पूरे बॉडी पार्ट्स को, पूरे शरीर के जो अंग हैं उनको पोंछ लेना चाहिए। और साफ कपड़े पहनने चाहिए। हमेशा कैसे कपड़े पहनने चाहिए? आपको साफ कपड़े पहनने चाहिए। जब आप साफ कपड़े पहनते हैं तो जो भी पसीना वसीना रहता है, ये जो लगे रहते हैं, इससे आपको गंदगी नहीं फैलती है। जो दाने वाने रहते हैं वो भी, दाद, खाज, खुजली, ये सब की बीमारी नहीं होती है। अगर आप गीले कपड़े पहनते हैं तो आपको दाद हो जाता है, कवक से संबंधित जो भी बीमारी होगी वो हो जाएगा। इसलिए हमको कभी भी गीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। और हमेशा कपड़े घर के अंदर नहीं, बल्कि बाहर धूप में सुखाना चाहिए। धूप में क्या होता है? धूप में आएगा तो वो गर्म होगा, और जो कीटाणु छोटे मोटे रहते हैं वो सब मर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कंघी करना चाहिए। ये हमारे पास एक कंघी है, आइए तो कंघी करेंगे। अच्छे से कंघी करते हैं। आपका बाल तो बहुत बैठिए, आप आइए। ये देखिए, जैसे कितनी अच्छी बच्ची है ना, ये देखिए एकदम अच्छे से बैठा के आपको कंघी करना चाहिए। थोड़ी देर तक करना चाहिए, जिससे आपके बाल तो सही हो जाए, उसके साथ उसमें जो रूसी वगैरह, जो भी खराब स्किन है, त्वचा है, उसकी निकल जाए बाहर। तो एकदम आराम से थोड़ी देर तक आपको इससे जो भी कुछ इसमें रहेगा, जुएं वगैरह हैं, वो भी निकल जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से हम बाल को साफ सुथरा रख सकते हैं। और क्या करेंगे? बालों को काटेंगे भी, एकदम छोटा बाल रखेंगे। जैसे इस बच्चे का बाल है, देखिए इधर आइए, जैसे इसका बाल है तो बाल छोटा रहेगा, तो उसको साफ सुथरा रखना भी बहुत आसान रहता है। तो हम लोग अपने बालों को छोटा भी रखेंगे। और बच्चों, ये देखो क्या है? डेटॉल है। जब आप नहाते हैं या कपड़ा धोते हैं तो थोड़ा बहुत डाल लिए कभी, तो उससे क्या होगा? जो भी गंदगी वंदगी रहेगी सब दूर हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? कपड़े धो लिए, नाखून, हाँ, और नाखून जो होता है वो हमेशा छोटा रखना चाहिए, एकदम छोटा रहेगा तो क्या होगा? इसमें कोई भी गंदगी, आपने कुछ भी छुआ तो इसमें लगा नहीं। अगर लग जाता है तो इसमें, अगर बड़े नाखून रहते हैं तो सारी गंदगी, मिट्टी इसमें
फंस जाती है और जब हम कुछ भी खाते पीते हैं वो हमारे खाने के साथ अंदर चला जाता है, फिर हमारे पेट की से संबंधित समस्या होती है, पेट दर्द करेगा, बीमार पड़ेंगे, बुखार होगा, है ना। तो इन सबसे बचने के लिए हमें क्या करना है, नेल्स को काट के रखना है। और बच्चों जैसे कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए। कोरोना में हम लोगों ने बहुत प्रयोग किया, बीमार हुए या बहुत ज़्यादा भीड़ में हैं तो आपको करना चाहिए। इससे क्या होगा कि किसी और को कोई बीमारी है, जैसे किसी को टीबी है या खांसी संबंधी कोई भी बीमारी है, तो उससे आप अगर मास्क लगाए रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। कोई खांस देगा ऐसे तो वो कीटाणु क्या हुआ, फैल गया। और अगर आप मास्क लगाए हैं तो सुरक्षित हैं, थोड़ी दूरी पर हैं तो भी सुरक्षित हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। और जैसे आप बाहर जाते हैं तो खुले चीज़ें नहीं खानी चाहिए। बच्चों हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हाथ की सफाई पहले देखने जा रहे हैं। हमने देखा कि अपने शरीर को अलग अलग कैसे साफ रखते हैं। साफ हाथ सुरक्षित जीवन। सारा जो गंदगी है, जो बीमारी है, वो कैसे फैलती है हाथों से। क्योंकि हाथों में अगर हमने कुछ भी छुआ तो उस पर कीटाणु लगा हुआ है और हमने खा लिया। जैसे मान लो ये देखो, ये है ऐसे रखा हुआ है, हमने ऐसे खा लिया, इसको नहीं धोए, अपने हाथों को नहीं धोए तो इसमें गंदगी क्या हो गई, चिपक गई और हमारे पेट में चली गई, फिर हम बीमार हो जाते हैं। अब हम सीखेंगे कि हम अपने हाथों को कैसे धोएंगे। ये क्या है, साबुन है। साबुन को ऐसे ले लिए और थोड़ा सा झाग बना लिए, या अगर आपके यहाँ हैंड वॉश है तो हैंड वॉश ले लीजिए और पानी हल्का सा डालिए और फिर ऐसे करिए, इसको झाग बनाइए। क्या किए, झाग बनाए। झाग बना रहे हैं, फिर ऐसे करिए, ऊपर नीचे सब लोग करिए, ऊपर नीचे ऐसे किए थोड़ी देर। और उसके बाद क्या किए, यहाँ जो इसमें गंदगी है उंगलियों के बीच में उसको साफ किए, फिर ऐसे किए अगली बार, फिर अगली बार छठे में ये वाला किए। उसके बाद क्या किए, हाँ पूरा अच्छे से साफ हो गया। अब पानी से पूरा बढ़िया से धो लिए। उसके बाद किसी साफ तौलिया से या रुमाल से हम अपने हाथों को पोंछ लेते हैं, अच्छे से पोंछ लेते हैं, जिससे यहाँ जो पानी रह जाएगा तो वो क्या करेगा, बीमारी फैलाएगा। इसलिए हम इसको पूरा अच्छे से साफ करते हैं। और इसके साथ ही हम लोग क्या करते हैं, अपने बाजार जैसे खुली चीज़ों का प्रयोग नहीं करते हैं, दांतों को चमका कर रखते हैं और अपने नाखून को काट कर रखते हैं। तो ये था। और उसके साथ साथ हम लोग फल का प्रयोग करते हैं। हमको स्वस्थ रहने के लिए फल, सब्जियों, स्वास्थ्यवर्धक चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। बाहर की जो सामान, चाट, समोसे, इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चाट क्या होता है, बाजार में जो चीज़ें होती हैं वो लगभग क्या होती है, खुली होती हैं। जो खुली होती हैं चीज़ें वो क्या होती हैं, हमको नुकसान करती हैं। जब हम उसको खाते हैं तो हमको नुकसान करती है। और बहुत ज़्यादा पानी हमको पीना चाहिए। हमको पानी साफ और स्वच्छ पानी पीना चाहिए, फलों का प्रयोग करना चाहिए और सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। दाल, चावल, रोटी, सब्जी संपूर्ण भोजन लेना चाहिए, तब हम स्वस्थ रह पाएंगे। स्वच्छ और स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई रखना चाहिए और उसके साथ स्वादिष्ट नहीं बल्कि स्वास्थ्यवर्धक चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये था, आज हम लोगों ने बात की कि निजी सफाई हम लोग कैसे करते हैं, कैसे अपने हाथों को धोते हैं और कैसे अपने बाल और अपने शरीर को स्वच्छ रखते हैं। तो अब हम लोग आज से ये प्रण लेते हैं कि एक कदम स्वच्छता की ओर हम बढ़ाएंगे। क्या आप लोग अपनी सफाई रखेंगे, अपने दांत चमका कर रखेंगे, अपने बालों को सही रखेंगे, अपने शरीर को साफ रखेंगे और अच्छा खाना खाएंगे। अच्छा खाना खाने का मतलब अपने घर का खाना, साफ सुथरा खाना, अपने विद्यालय को साफ रखेंगे और अपने शौचालय, घर सबको साफ सुथरा रखेंगे। ठीक है, आज से हम लोग ऐसा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।